बोल सकते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लाठी होता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और उस लाठी को क्या कहते हैं, अभिलंब का। स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस नॉलेज एजुकेशन पर। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि परावर्तन के नियम क्या होता है, ठीक है, क्या क्या नियम होता है परिवर्तन का, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को परिवर्तन का नियम। इससे पहले के जो आप परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले आप वहां पर जाकर उसको देखिए, उसके बाद ये देखिएगा, ठीक है। देखिए परिवर्तन का नियम क्या होता है, हमने बताया है क्या, पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। ये क्या होता है, एक समतल वस्तु होता है, ठीक है। क्या होता है, समतल वस्तु होता है, ठीक है। ये समतल वस्तु हो गया, ठीक है। और क्या होता है कि इस पे यदि हम यहाँ से प्रकाश डालते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रकाश से डालते हैं तो ऐसे डालते हैं, ठीक है। और ये प्रकाश जो है टकराकर वैसे वापस निकल जाता है, ठीक है। क्या होता है, प्रकाश हम समतल वस्तु पर डालते हैं तो यहाँ से यदि प्रकाश डाले, ठीक है, यहाँ से हम क्या करें, टॉर्च की रोशनी डालें, ठीक है, टॉर्च की यहाँ से रोशनी डाले, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश गया, ठीक है, ये जो गया और यहाँ से टकराकर यहाँ से वापस चला गया, ठीक है। ये आप जानते होंगे, ठीक है। ये क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है, यानी कि प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होता है, ठीक है। देखिए हमने बोला क्या कि प्रकाश क्या होता है कि यहाँ से गया और टकराकर यहाँ से वापस चला गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश जाता है ना, जो प्रकाश इस समतल वस्तु से टकराता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, वो क्या कहता है, आपतित किरण कहलाता है। तो क्या है, आपतित किरण, ठीक है। क्या होता है, आपतित किरण। यानी कि देखिए ये जो प्रकाश यहाँ से टॉर्च से निकलकर यहाँ पे जा रहा है, टकराने जा रहा है ना, ये टकरा रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रकाश जो टकराने जाता है ना, जो प्रकाश से किसी क्या समतल पृष्ठ से, यानी कि जो प्रकाश किसी समतल वस्तु से टकराता है ना, तो टकराने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, यानी कि ये आपतित किरण है, ठीक है। और जो प्रकाश टकरा कर वापस लौट जाता है, यहाँ से टकरा और टकरा कर वापस लौट गया, ठीक है, तो लौट गया उस किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, परावर्तित किरण है। देखिए दोस्तों, परावर्तित किरण है दोस्तों, ठीक है, परावर्तित किरण, यानी कि जो प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है ना, तो वो प्रकाश क्या कहलाता है, आपतित किरण कहलाता है। और टकरा कर जो प्रकाश बाहर निकलता है, टकरा कर जो जाता है ना लौटकर, वो क्या कहलाता है, परावर्तित किरण कहलाता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। लेकिन आपने कभी ये भी देखे होंगे कि जिस मतलब जो प्रकाश डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी वस्तु से टकराता है ना, जैसे में क्या हो गया, ये क्या है, एक हम इसको क्या मानते हैं, एक समतल पृष्ठ मानते हैं, समतल वस्तु मानते हैं। यदि यहाँ से मैं से प्रकाश डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ टकराएगा और यहाँ से ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रकाश डालेंगे आखिर यहाँ पे एक बिंदु पर टकराएगा ना, ताकि कुछ ना कुछ उसका तो नाम होना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो आपतित किरण है, जहाँ पे टकराया, ठीक है, तो जहाँ पे टकराता है ना उस बिंदु, वहाँ एक बिंदु होता है, ठीक है। और उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं दोस्तों। ध्यान से दोस्तों समझिएगा, ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि क्या होता है, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है, ठीक है। आशा करती है आपतन बिंदु आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपतन बिंदु पर टकराता है और टकराने के बाद जो किरण बाहर निकलता है ना, जो किरण लौटता है वो परावर्तित किरण कहलाता है, ठीक है। तो आशा करते ये भी आपको परावर्तित किरण भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आए तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के यहाँ व्हाट्सएप इस सब पर शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तो आप देखिए कि आपतित किरण था, जो प्रकाश टकराने जा रहा था, जो टकराया था वो आपतित किरण हो गया, और जहाँ पे टकराया वो आपतन बिंदु हो गया, और टकराने के बाद जो किरण निकला है वो क्या कहलाया, आप परावर्तित किरण कहलाया, ठीक है, परावर्तित किरण कहलाया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच क्या होता है, लंब होता है, यानी कि अभिलंब क्या होता है, ऐसे 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 होता है, ठीक है, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच क्या होता है, एक लंब होता है, ठीक है। लंब जिसे हम क्या मान सकते हैं, एक ऐसे बोल सकते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लाठी होता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और उस लाठी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम अभिलंब कहते हैं, इसको ध्यान से नोट कीजिएगा, अभिलंब, ठीक है दोस्तों,
अभिलंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऐसे पूछ सकता है कोई कि अभिलंब किसे कहते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब होता है और उसे ही क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखेगा, यदि यहाँ पे लंब हम डालें, ठीक है, तो यहाँ पे एक कोण बढ़ रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे कोण बढ़ रहा है और एक यहाँ पे कोण बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है ना कोण। ठीक है, एक यहाँ पे कोण बढ़ रहा है और एक यहाँ पे कोण बढ़ रहा है, ये आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, तो ये जो है ना, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब है, ये अभिलंब है और ये क्या है, आपतित किरण है। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है ना, वो आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, आपतन कोण कहलाता है। ये जो कोण है ना, ये आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान से दोस्तों देखिएगा, क्या कहलाता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखिएगा, यहाँ भी देखिएगा कि परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच भी क्या है, ये कोण बन रहा है। ठीक है, तो आखिर इसका भी कुछ न कुछ तो नाम होना चाहिए ना, तो इसका नाम है परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, क्या है, परावर्तित किरण। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, परावर्तित कोण। ठीक है दोस्तों, परावर्तित कोण कहते हैं इसे। ठीक है, यानी कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक क्या होता है, लंब होता है जिसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, ठीक है, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। और आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी एक क्या होता है, कोण होता है जिसे क्या कहते हैं, परावर्तित कोण कहते हैं या परावर्तन कोण कहते हैं। ऐसे इसे परावर्तन भी बोल सकते हैं दोस्तों, क्या है, परावर्तन कोण भी बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, परावर्तित किरण बोलिए, परावर्तन कोण बोलिए, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आपको पूरा जो है ना समझ में आ चुका होगा। यही जो क्या है, परावर्तन के कुछ नियम होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।